नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आज आपके सामने एक बेहतरीन तरीका। दोस्तों, आज इस वीडियो में हर एक वर्ड को हम सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से बोलना सीखेंगे। साथ में मैं आपको हर एक वर्ड की, चाहे वर्ड छोटा सा हो या बड़ा हो या कोई हेल्पिंग वर्ब हो, हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा और उनका यूज कैसे करते हैं और किस किस जगह पर यूज कर सकते हैं ये भी समझने वाले। साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और ताकि हम किसी की बात को भी समझ पाएँ। ओके, साथ में हम खुद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा आइडिया है इंग्लिश सीखने का कि आप एक ही सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाना सीख जाएं। ऐसे में आपको लाइफ में कभी सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, और याद करके कोई इंग्लिश आज तक बोल भी नहीं पाया है। ओके, सो आपको तरीका सीखना पड़ेगा खुद से सेंटेंस बनाने का। अगर आपका भी सपना है इंग्लिश सीखकर अपना ड्रीम पूरा करने का तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आई हैड टू से समथिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं हैड टू का यूज करना। ओके, आपको पता होगा कि हैड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी उससे पता चलता है कि काम हो चुका है या हो चुका था पास्ट में। ओके, बीते समय में। अभी हैड के साथ अगर टू लग जाए तो इनका मतलब होता है करना पड़ा। कोई भी वर्ब होगा, कोई भी काम होगा, वो आपको करना पड़ा मजबूरी में या किसी भी कंडीशन में, लेकिन आपको वो काम करना पड़ा तो फिर हम यूज करते हैं हैड टू का। जैसे आई हैड टू से समथिंग। अभी आई मीन्स क्या होता है? मैं या मुझे। ओके, हैड टू से, एस ए वाई को पढ़ते हैं से का मतलब होता है कहना। तो हैड टू से मीन्स कहना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। अब क्या कहना पड़ा? समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना पड़ा मजबूरी में। आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना पड़ा। ओके, अभी अगर से की जगह हम लगाते हैं टेल, देखिएगा से का मतलब होता है कहना और टेल मीन्स होता है बताना। आई हैड टू टेल समथिंग, मुझे कुछ बताना पड़ा। आई हैड टू टेल समथिंग, मुझे कुछ बताना पड़ा। और समथिंग की जगह अगर आप यूज करते हैं एवरीथिंग। क्या? एवरीथिंग। देखिए, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई हैड टू टेल एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताना पड़ा। आई हैड टू टेल एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताना पड़ा। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप वर्ब चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आसानी से आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आई की जगह अगर हम लगाते हैं वी मीन्स होता है हम या हमें। वी हैड टू से समथिंग, हमें कुछ कहना पड़ा। या ऐसा बोले कि वी हैड टू टेल एवरीथिंग, हमें सब कुछ बताना पड़ा। ओके, इस तरीके से बनेंगे आपके नए सेंटेंस। सी हैड टू कुक फूड। सी मीन्स होता है वह या उसे, और सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। हैड टू मीन्स करना पड़ा। कुक, कुक मीन्स होता है दोस्तों खाना पकाना। तो सी हैड टू कुक, उसे पकाना पड़ा। ओके, अभी क्या पकाना पड़ा? फूड। फूड मीन्स होता है खाना या भोजन। सी हैड टू कुक फूड, उसे भोजन पकाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ा। ओके, सी हैड टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ा। या सी की जगह यहाँ पे लगाते हैं आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ा या मुझे खाना बनाना पड़ा। दोस्तों, हैड टू के साथ खास बात क्या है ना, कि आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे, आई वी यू दे ही सी इट या किसी का भी नाम रहेगा तो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि हैड टू हमारा चेंज नहीं होगा। इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। आई हैड टू डांस टूडे। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैड टू डांस, दोस्तों इसको डांस नहीं पढ़ते, डांस। डांस मीन्स होता है नाचना। तो आई हैड टू डांस मीन्स मुझे नाचना पड़ा। आई हैड टू डांस, मुझे नाचना पड़ा टुडे। एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई हैड टू डांस टुडे, आज मुझे नाचना पड़ा। आई हैड टू डांस टुडे, आज मुझे नाचना पड़ा। और टुडे की जगह अगर हम लगाते हैं यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल। कौन सा वाला कल? जो कल बीत गया, जो कल आने वाला है ना, उसे बोलते हैं टुमारो।
जो कल बीत गया उसे बोलते हैं यस्टरडे। आई हैड टू डांस यस्टरडे, कल मुझे नाचना पड़ा या कल मुझे नाचना पड़ा था। ओके। सूरज हैड टू गो टू मार्केट। सूरज, देखिए सूरज एक स्टूडेंट का नाम है। ओके, आपके साथ पढ़ाई करते हैं। हैड टू गो, गो का मतलब होता है जाना, तो हैड टू गो मीन्स जाना पड़ा। सूरज हैड टू गो मीन्स सूरज को जाना पड़ा। ओके। टू मार्केट, टू मार्केट मीन्स होता है बाजार। सूरज हैड टू गो टू मार्केट, सूरज को बाजार जाना पड़ा। ओके। या अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज पता है ना, महाविद्यालय। सूरज हैड टू गो टू कॉलेज, सूरज को कॉलेज जाना पड़ा। ओके। वी हैड टू प्ले क्रिकेट टूडे, देखिए वी मीन्स होता है हम या हमें। हैड टू प्ले, हैड टू मिस करना पड़ा, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। ओके। हैड टू प्ले मिस खेलना पड़ा। क्या खेलना पड़ा? क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट का हिंदी नाम क्या होता है आप लोगों ने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया है। ओके। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट पे लिख कर बताइए कि क्रिकेट का हिंदी नाम आपको नहीं पता है, और अगर पता है या पता कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। वी हैड टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज हमें क्रिकेट खेलना पड़ा। वी हैड टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज हमें क्रिकेट खेलना पड़ा। ओके। या वी के जगह अगर आई लगा देते हैं, आई हैड टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। ओके। प्रिया हैड टू गेट मैरिड, प्रिया, देखिए ये एक लड़की का नाम है। ओके। प्रिया हैड टू गेट मैरिड मीन्स प्रिया को, गेट मैरिड का मतलब शादी करना, गेट मैरिड मीन्स क्या होता है? शादी करना। तो प्रिया को शादी करनी पड़ी, प्रिया को शादी करनी पड़ी। प्रिया हैड टू गेट मैरिड। ओके। शी हैड टू सिंग अ सॉन्ग, सी मीन्स होता है वह या उसे। हैड टू सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, ये वर्ब है ना, काम जो हम गाते हैं, और जो गीत लिखा होता है उससे बोलते हैं सॉन्ग। शी हैड टू सिंग अ सॉन्ग मीन्स उसे गाना गाना पड़ा। ओके। या यहाँ पे भी आई लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो। ओके। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैड टू का मतलब करना पड़ा, क्या करना पड़ा भाई? ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी सैड होते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। ओके। यू हैड टू गो टू स्कूल, यू मीन्स होता है आप या आपको। हैड टू गो का मतलब होता है जाना, सो हैड टू गो मीन्स जाना पड़ा। यू हैड टू गो आपको जाना पड़ा। तो स्कूल, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। यू हैड टू गो टू स्कूल, आपको विद्यालय जाना पड़ा। दोस्तों हर किसी के साथ बचपन में ऐसा ही होता था कि उनको मजबूरी में स्कूल जाना पड़ता था। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से खुद से स्कूल जाने का शौक था या स्कूल से कहीं भाग कर नहीं आते थे? ओके। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा, हालांकि उससे हमारा ही बेनिफिट है, हम स्कूल गए तो। बट किसके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें मजबूरी में आकर के स्कूल जाना पड़ा? ओके। चलिए, अभी तक हमने सीखा हैड टू का यूज करना। हैड टू का मतलब क्या कि भाई मुझे कोई काम करना पड़ा। अब सीखने वाले हैव टू, क्या सीखने वाले हैं? हैव टू। हैव टू का मतलब हमें करना है, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। क्या करना है? ओके, मतलब करना ही है भाई, जरूरी है। जैसे हैड टू करना पड़ा, मजबूरी थी, अभी हैव टू करना ही है। ओके। जैसे आई हैव टू गो होम, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू गो मीन्स जाना है, या ऐसा बोल सकते हैं जाना ही है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। होम, होम मीन्स होता है घर। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है।
ओके, या मेरा घर जाना ज़रूरी है, आई हैव टू गो होम। अभी देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन अगर सी है या ही है या सिंगल कोई नाम है तो उनके साथ में है जाएगा। आप वीडियो में क्लियर करते चलिएगा। सी हैज़ टू कुक फूड, सी मीन्स होता है वह या उसे, हैज़ टू कुक, हैज़ टू कुक का मतलब पकाना है। देखिए जो मतलब हैव टू का है वही मतलब हैज़ टू का है, बस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव आते हैं। फूड का मतलब होता है खाना या भोजन। ओके, सी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है या उसे खाना बनाना है। आई हैव टू डांस टुडे, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू डांस, देखिए हैव टू का यूज तब करते हैं जब कोई काम करना ही होता है। डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। सो आई हैव टू डांस, मुझे नाचना है। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना है। टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई हैव टू डांस टुडे, आज मुझे नाचना है। या अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपके साथ नाचना है तो आई हैव टू डांस विथ यू, मुझे आपके साथ नाचना है। आई हैव टू डांस विथ यू, मुझे आपके साथ नाचना है। आई हैव टू डांस विथ माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ डांस करना है। ओके, आई हैव टू टीच यू, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू टीच, टीच का मतलब दोस्तों पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। सो आई हैव टू टीच मीन्स मुझे सिखाना है या पढ़ाना है। यू मीन्स आप या आपको। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। देखिए ये होती है मजबूरी। ओके दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब स्कूल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता था कि वो पढ़ाई करें। उस टाइम पे टीचर के ऊपर प्रेशर नहीं हुआ करता था, बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछता था, चाहता था कि टीचर उसका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, इसलिए वो टीचर की रिस्पेक्ट करते। लेकिन आज का टाइम कैसा है, प्राइवेट स्कूल के टाइम में टीचर्स को डर लगा रहता है कि बच्चा अगर फेल हो गया तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और स्टूडेंट इस बात का अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं, उनको पढ़ने से मतलब ही नहीं होता, उनको बस लगता है कि पढ़ाई टीचर्स की टेंशन है, इससे उनका बेनिफिट होने वाला है। ओके, सो आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है या मुझे आपको सिखाना है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू मीन्स होता है आप या आपको, हैव टू लर्न, लर्न का मतलब होता है भाई सीखना। यू हैव टू लर्न मीन्स आपको सीखना है। अभी क्या सीखना है, इंग्लिश। इंग्लिश को आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना है या आपको इंग्लिश सीखना ही है। अगर ड्राइविंग की बात करें, इंग्लिश की जगह ड्राइविंग लगा दीजिएगा, ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाना। सो यू हैव टू लर्न ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाना सीखना ही है। यू हैव टू लर्न ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाना सीखना ही है। अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, फ्रेंच एक लैंग्वेज है। ओके, सो यू हैव टू लर्न फ्रेंच, आपको फ्रेंच सीखना ही है। दे हैव टू हेल्प यू, दे मीन्स होता है वे या उन्हें, हैव टू हेल्प मीन्स मदद करना है। दे हैव टू हेल्प, उन्हें मदद करना है। यू मीन्स आप या आपकी। दे हैव टू हेल्प यू, उन्हें आपकी मदद करना है। दे हैव टू हेल्प यू, उन्हें आपकी मदद करना ही है। ओके, या उन्हें आपका मदद करना ही होगा। यू हैव टू हेल्प द पुअर, यू मीन्स आप या आपको। हैव टू हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो यू हैव टू हेल्प, आपको मदद करना है। यू हैव टू हेल्प, आपको मदद करना है। द पुअर, पुअर मीन्स होता है भाई गरीब, तो गरीबों की। ओके, यू हैव टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करना है। अब दोस्तों गरीब का मतलब केवल ये नहीं होता जिसके पास धन नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आपको पढ़ना लिखना आता है, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ आपका दोस्त या आपका पड़ोसी ऐसा है जो कि नहीं पढ़ पाता है, तो पढ़ाई के मामले में वो पुअर है, वो गरीब है। ओके, जरूरी नहीं कि आप किसी को पैसे देकर, धन देकर हेल्प करें, उसे नॉलेज, ज्ञान देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं।
ओके, बट वो जो नॉलेज आप दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो हवा हवाई नहीं होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ओके, काजल हैज़ टू से समथिंग। देखिए, काजल एक लड़की का नाम है। ओके, हैज़ टू से मिस काजल को कहना है, काजल हैज़ टू से मिस काजल को कहना है, क्या कहना है भाई? समथिंग। समथिंग मिस होता है कुछ। काजल हैज़ टू से समथिंग, काजल को कुछ कहना है या काजल कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना ही है उसको। काजल हैज़ टू से समथिंग। ओके, चलिए, अभी तक हमने सीखा हैज़ टू, हैड टू और हैव टू का यूज करना। ओके, तीनों चीज़ों को हमने सीख लिया और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। अभी सीखने वाले हैं विल बी का यूज करना। ओके, विल बी का मतलब क्या होता है? होगी, होगा, है ना। जैसे सी विल बी अ गर्ल, सी मीन्स वह, विल बी मीन्स होगी। देखिए, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। ओके, अ गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। सी विल बी अ गर्ल, वो एक लड़की होगी या वो लड़की होगी। सी विल बी अ गर्ल, वो लड़की होगी, या ऐसा बोल सकते हैं वो एक लड़की होगी। ओके, यू विल बी अ स्टूडेंट। देखिए, यहाँ से एस हटेगा, अगर यहाँ पे ए लगेगा तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्योंकि ए हमेशा लगता है सिंगुलर, एक वचन के साथ। ओके, यू विल बी अ स्टूडेंट, यू मीन्स आप, विल बी मीन्स होंगे, अ स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थी। यू विल बी अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी होंगे। अब विद्यार्थी का मतलब केवल ये नहीं होता जो स्कूल जाता है। देखिए, विद्या का अर्जन करने वाला, विद्या को लेने वाला विद्यार्थी कहलाता है। ओके, दैट विल बी अ लॉन्ग रिवर, दैट मीन्स वो, विल बी मीन्स होगी, अ मीन्स एक, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबी, रिवर, रिवर मीन्स होता है भाई नदी। दैट विल बी अ लॉन्ग रिवर, वो एक लंबी नदी होगी। ओके, अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अपने भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अपने कंट्री से बताना है कि आपके कंट्री की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, पूरी दुनिया का नहीं बताना है, वर्ल्ड का नहीं बताना है। ओके, अपने देश का बताना है। आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, आई मीन्स मैं, विल बी होऊंगा या बनूंगा। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री। आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सी विल बी माई वाइफ, सी मीन्स होता है वह, एंड यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, फीमेल जेंडर। विल बी मीन्स होगी, माई वाइफ, माई मीन्स होता है मेरा या मेरी, वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, पत्नी को क्या अर्धांगिनी बोलते हैं। सी विल बी माई वाइफ, वो मेरी वाइफ होगी या वो मेरी पत्नी होगी। ही विल बी इन द मार्केट टुडे, ही मीन्स होता है वह, विल बी मीन्स होगा, इन द मार्केट, इन द मार्केट मीन्स बाजार में, इन द मार्केट मीन्स बाजार में, टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। ही विल बी इन द मार्केट टुडे, वो आज बाजार में होगा। ही विल बी इन द मार्केट टुडे, आज वो बाजार में होगा। दे विल बी ऑन द फील्ड टुडे, दे मीन्स होता है वे, विल बी मीन्स होंगे, ऑन द फील्ड मीन्स फील्ड पर, टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। ओके, ऑन द फील्ड मीन्स फील्ड पर, एंड टुडे मीन्स होता है आज। दे विल बी ऑन द फील्ड टुडे, आज वे फील्ड पर होंगे। देखिए, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तक ऑफिस में रह के किया जाता है, जो ऑफिस वर्क होता है, और कुछ टाइम ऐसा जो गांव में, शहर में विजिट करना पड़ता है। ओके, उसे उसका फील्ड बोलते हैं। और एक फील्ड का मतलब खेत भी होता है, तो उस खेत की में नहीं बात कर रहे हैं। दैट विल बी अ लॉन्ग हाउस, देखिए हाउस से लॉन्ग नहीं लगे, लार्ज लगे, क्या? लार्ज, क्योंकि हाउस होता है लार्ज। दैट विल बी अ लार्ज हाउस, वो, विल बी मीन्स होगा एक, लार्ज हाउस मीन्स बड़ा घर या बड़ा मकान। दैट विल बी अ लार्ज हाउस, वो एक बड़ा मकान होगा। ओके,
दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इन ट्रिक्स से अलग हैं, ओके। लेकिन हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और समझना आपको सिखाया गया है। आज का टास्क आपका थोड़ा सा ज़्यादा है और शायद सेंटेंस भी बड़े हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो काफ़ी आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस भी बना पाएंगे और समझ पाएंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों पर शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।